माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल और बहुत अलग है। अलग इसलिए क्योंकि मैं कुछ हट के आपको बताने जा रहा हूँ और ये उन सब लोगों के लिए है जो लोग एलोपेशिया की परेशानी से ग्रस्त है, या फिर इसको एलोपेशिया बोल लीजिए, या फिर इस तरह की बीमारी बोल लीजिए। हमारी भारतीय भाषा में इसे बोल देते हैं कि बालों में कीड़ा लग गया है। एक तरह की कीड़ा होता है जो शरीर के जहाँ जहाँ बाल होते हैं वहाँ धीरे 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 उसको खाली करता है और एकदम वहाँ पर सपाट कर देता है और कोई भी बाल नहीं आता है। फिर ये आईब्रो हो, मूछें हो, दाढ़ी हो, चाहे वो आजकल के लड़का लड़की हो या आदमी हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी को भी हो सकता है एलोपेशिया की परेशानी। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आए दिन भारत में या कई जगह देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा ये जवान बच्चों में भी देखने के लिए मिल रही है। उनकी दाढ़ी के बाल बीच बीच से गायब हो जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये किस तरह की परेशानी है। तो मैंने हमेशा टोटके, उपाय या साधना सिद्धि के बारे में तो बताया है, पर ये जानकारी मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं हूँ या कोई भी इन चीज़ों का नॉलेज नहीं रखता हूँ, परंतु किंतु इस चीज़ की 100% गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि ये मैंने आजमाया, मेरे साथ ही 100% रिजल्ट मुझे मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि यही जो विधि है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी इससे 100% फ़ायदा मिल सके। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इसको बताई हुई विधि विधान से, बताई हुई तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेने हैं 2 नींबू और 5 से 6 लगभग कौड़ी ले लो। 5 कौड़ी भी बहुत होंगी। छोटी छोटी कौड़ी आती हैं, नॉर्मल साइज़ की कौड़ी होती है सफ़ेद रंग की, वो आपको किसी भी पूजा या पूजा भंडार में मिल जाएंगी जहाँ पूजा वूजा की दुकान होती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए भी वो कौड़ियाँ प्रयोग करी जाती है, दीपावली में बहुत प्रयोग करी जाती हैं। तो वो कौड़ियाँ आप किसी को भी, मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ, तो ये कौड़ियाँ आपको लेनी है। 2 नॉर्मल नींबू लेने हैं जिसमें काफ़ी अच्छा रस निकल जाए। एक छोटी सी किसी भी आपके घर में पुरानी कोई प्लास्टिक की डिब्बी पड़ी हो, ढक्कन वाली, या कोई भी शीशी पड़ी हो, उसमें ये आपको दोनों चीज़ों को मिला देना है। मतलब आपने 5 कौड़ी डाली उसमें और फिर 2 नींबू के रस डाल दिए, अच्छा सा, मतलब वो जैसे लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। अब क्या होगा, नींबू क्या काम करेगा, उन कौड़ियों को गलाने का काम करेगा। अब वो कौड़ियाँ गल जाएंगी, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से आप इसे 2 दिन रख लीजिए। 48 घर पे रख के आप इसे 2 दिन तक आप ऐसे ही रखे रखो, इसको प्रयोग में मत करो। और फिर जब आप देखोगे ये कौड़ियाँ गल चुकी होंगी तो अच्छे से इनको मिक्स कर देना, एक बार हिला देना, शेक कर देना। फिर शेक करने के बाद जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ये पेस्ट जैसा या बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में एक गीला गीला पदार्थ सा बन जाएगा। अब इस पदार्थ का क्या करना है, अब इस लिक्विड का क्या करना है। एयरबड होती है, मैंने जैसे खुद के लिए प्रयोग करा है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। एयरबड होती है कान साफ करने का, जिसमें रुई लगी रहती है, उसको आप डुबो दो इसमें। और जहाँ जहाँ पर आपके पैचेस बने, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी ये कीड़ा लगा है, ये कुर्री लगी है, हमारे पहाड़ी भाषा में इसे कुर्री भी बोलते हैं, तो ये कुर्री जहाँ पर लगी है उस कुर्री पे आप इसको अच्छे से ज़ोर ज़ोर से मलिए, ठीक है। पूरा जब अच्छे से भीग जाए वो, इस तरीके से मलिए। अब जहाँ जहाँ पर भी आपकी ये लगता है उसे आप चाहे रात में सोने से पहले आप इसे लगवा दें, और जिनकी ज़्यादा परेशानी वो सुबह शाम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आप आते जाते नहीं कहीं। मैंने फिर इसके लिए क्या प्रावधान निकाला है, मैंने बाल छोटे कर लिए। मेरे बाल थोड़े बड़े थे तो मैंने छोटे कर दिए ताकि आसानी से देखे। कई बार ये होता है ना कि कुर्री जब लगती है, यानी कि कीड़ा जब लगता है, एलोपेशिया जब होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता ये कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी, और मुझे पता नहीं चला ये कहाँ कहाँ पर है। दाढ़ी में तो मेरे को हल्का सा दिखता था, परंतु मेरे को बालों में ये नहीं पता चलता। तो मैंने बाल कटाए तो पता चला ये तो और भी जगह फैला हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि बाल बिल्कुल छोटे छोटे करा लो। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको नहीं है ये सलाह, पर लड़कों को, क्योंकि वो कर सकते हैं, तो अपनी घर की खेती है, उग जाएगा दोबारा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। उस जगह पे आप कर लें और फिर उस जगह पे आप खुद से इसका पेस्ट लगाएं या किसी से लगवाएं। उससे ध्यान रखें, उस पर भी बोलिएगा हाथ वाथ धुल दें, क्योंकि मुझे पता नहीं है, पर क्या पता ये किसको, क्योंकि ये एकदम फैलने वाली चीज़ है। तो अपनी टोपी, अपने सर की चीज़ें, कंघी वगैरह किसी के साथ शेयर ना करो, है ना। दाढ़ी मूंछ बनाते हो आप, जिस ब्लेड का, शिफ्ट रेज़र का प्रयोग करते हो, वो किसी के साथ शेयर मत करो। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको एलोपेशिया या इस तरीके की
जिनको ये लंबे समय से परेशान कर रही है परेशानी, तो वो साथ-साथ में क्या कर सकते हैं, प्याज का रस भी लगा सकते हैं, है ना? ये तो काम करेगा ही करेगा। ये एक अल्टरनेटिव है अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से अपने बाल भी उगाना चाहते हो, तो प्याज का रस आजकल सबसे बेहतर, मैं तो कहूँगा ट्रेंडिंग वाला एक टोटका हो गया, एक उपाय हो गया उन लोगों के लिए जिनके बाल नहीं होते। तो बाल बिल्कुल छोटे करवा लो, लड़के लोगों के लिए हैं, आदमी लोगों के लिए हैं, बाल बिल्कुल छोटे करवा लो और प्याज का ताज़ा-ताज़ा, मतलब प्याज उसी समय पीसना है और रस निकालना है, उसका ताज़ा-ताज़ा रस आप अपने सर पे अच्छे से, जैसे कहते हैं ना मसाज करते हैं, वैसे मसाज कर दो। ये बिल्कुल हट के बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम दिल की बात ज़ुबान पर ला रहा हूँ मैं। तो ये ज़रूर करना, आप लोगों को 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। जिनके बाल मतलब 35 साल से कम उम्र के हैं या 40 साल से कम उम्र के हैं, या जिनको लगता है अभी थोड़े-थोड़े बाल झड़ने शुरू हुए हैं, वो लोग, चाहे लड़का हो, लड़की हो, ये महिलाएँ हों, आदमी हो, बुज़ुर्ग हो, करो ट्राई, करो। एलोपेशिया से तो आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। 14 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएगा। परंतु इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्बल इलाज है, कोई नुकसान तो नहीं है, परंतु आपको थोड़ा-सा लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये परेशानी इंजेक्शन, कई लोग बोलते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो बड़ा नुकसान सा देता है वो। और मैंने कुछ साल पहले इंजेक्शन लगाए थे, मुझे भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु बाद में जब मेरे को दोबारा हो गया 5 साल से 6 साल बाद, तो मुझे टेंशन है कि अगर मैं बार-बार इस तरीके से इंजेक्शन लगाता रहूँगा, वो भी सर पे, दिमाग पे, तो कोई ना कोई नुकसान तो होगा ना। तो इससे बेहतर है कि ये वाला इलाज करें, और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, हर्बल है, कोई नुकसान नहीं है। मेरे को तो कोई नुकसान नहीं है, बाकी मैं औरों की गारंटी तो नहीं दूँगा, परंतु मेरे को ये पता है कि इससे 100% रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो ये अगर आप लोगों के साथ पैचेस बनने शुरू हो गए हैं, गड्ढे होने शुरू हो गए हैं बीच-बीच में, बालों के बीच में, दाढ़ी के बीच में, या महिलाओं के बालों में कहीं पर भी, तो बाकी मैं कभी भी फालतू चीज़ें नहीं बताता हूँ किसी को भी, और मेरे को ये लगा कि मुझे ये बताना चाहिए कि एक प्याज का रस वाला और एक ये कौड़ी और नींबू वाला जो है, प्याज का रस बिल्कुल अलग है। वो चीज़ अगर आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। वो उनके लिए है जिनको गंजापन या बालों के झड़ने की समस्या है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो वो लोग ज़रूर यूज़ करो प्याज का रस, बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी लोगों के लिए जो एलोपेशिया वाले, मेन चीज़ थी एलोपेशिया, यानी कि कीड़ा जो लग जाता है, आयुर्वेदिक में और भी इलाज है, फ़ायदा मिलता है, परंतु ये इलाज मेरे को बहुत सटीक लगा, फ़ायदेमंद लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। तो अगर आप लोगों के साथ, या आप लोगों के परिवार या आपके रिलेटिव में कोई है जिनके आईब्रो के बाल, जिनके दाढ़ी के बाल या सर के बाल बीच-बीच से गायब होने लग गए, तो तुरंत ये टोटका, ये उपाय, ये विधि शेयर कर दो। को गालियाँ नहीं पड़ेंगी, आपको प्यार मिलेगा और दुआएँ मिलेंगी, जैसे मुझे दुआएँ मिलेंगी कमेंट के माध्यम से। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये विधि, और रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय माँ डाट काली।